जय श्री राम। प्रभु आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का 6ठा सर्ग जो 3 भागों में आप लोगों को मैंने निवेदित किया था, वो आप लोगों ने श्रवण किया। उसका प्रसंग था रामलिंग तो भद्र में देवताओं की स्थापना का विधान। भगवान श्री राम जी को प्रिय 9 वस्तुओं का वर्णन। प्रभु श्री राम जी के जो 9 वस्तुएं प्रिय हैं उनका वर्णन। नवरात्र में श्री राम पूजा का विशेष विधान। मास रामनवमी व्रत की उद्यापन विधि और अंत में श्री रामनवमी व्रत की मनोरम कथा, ये आप लोगों ने श्रवण किया था। अब जो है प्रभु हम लोग 7वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वो है श्री राम जी को प्रसन्न करने के उपायों का वर्णन, श्री राम नाम लेखन की विधि तथा उद्यापन विधान। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में राम नाम जप के प्रभाव का वर्णन। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उपदेश तथा मंत्र का महात्म्य बतलाना। आनंद रामायण के पाठ का महत्व, राम नाम की महिमा, शिव और राम में अभेद का वर्णन। तो ये प्रसंग आप लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 7वें सर्ग में श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। एक बार की बात है, शिष्य विष्णुदास ने अपने गुरु रामदास से पूछते हैं कि हे प्रभु, राघवेंद्र श्री राम जी अन्य जिस किसी उपाय से प्रसन्न होते हैं उस विषय को मुझे बताने की कृपा करें प्रभु। रामदास जी बोले, भगवान श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों को चाहिए कि वे किसी पत्र यानी कागज आदि पर प्रतिदिन 900 अथवा 108 राम नाम लिखकर उसकी पूजा करे। इस प्रकार से 1 करोड़ या 1 लाख राम नाम लिख लेने के बाद उसके दशांश संख्या की आहुतियों से यथाविधि हवन करे। भगवान श्री राम की पूजा के बाद इदम विष्णु इस ऋचा के द्वारा घृत मिश्रित तिलों के द्वारा अथवा खीर से अथवा नवान से आहुति प्रदान करनी चाहिए। हवन के अंग के रूप में किए जाने वाला श्री राम, सीता, हनुमान आदि इस नवायतन के पूजन में आसन के लिए भद्रासन की संरचना करें। यह भद्रासन अष्टोत्तर सहस्र राम लिंगात्मक हो या अष्टोत्तर सत राम लिंगात्मक हो या अष्टोत्तर सहस्र राम तो भद्रात्मक हो या अष्टोत्तर सत राम तो भद्रात्मक हो। इस प्रकार से हवन, राम नाम लेखन या पूजन आदि जो भी कुछ किया जाए उस सब को अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रभु श्री रघुनाथ जी को समर्पित कर दें। विष्णुदास जी बोलते हैं अपने गुरु से, आपने सुफल प्रदान करने वाले श्री राम नाम लेखन के विषय में तो बताया, किंतु उसका उद्यापन कैसे किया जाता है यह नहीं बताया। कृपा करके आप उसे भी बताएं। तब गुरु रामदास जी बोलते हैं, मैं श्री राम नाम लेखन के उद्यापन के संबंध में आगे भविष्य में होने वाली एक मनोरम कथा को भूतकाल में हुई घटना के रूप में विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। द्वापर युग की बात है। महाराज पांडु के पुत्र
पराक्रमी राजा धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने राज से च्युत हो गए तो वे अपने अर्जुन आदि भाइयों तथा माता आदि को साथ लेकर वन में निवास करने लगे। उन्हीं दिनों किसी समय भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से मिलने के लिए वन में गए। उस समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की भली भांति पूजा करके उनसे इस प्रकार का प्रश्न किया। महाराज युधिष्ठिर ने क्या प्रश्न किया, ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे देव, हे जगत के स्वामी, आप भक्तों को वर प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे देवेश, मैं इस समय अपने राज से च्युत हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, अतः आप कोई ऐसा व्रत मुझे बताने की कृपा करें प्रभु, जो लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला हो, पुण्यदायी हो और पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाला हो। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे राजन, यदि आप मुझसे गुह्य से गुह्यतम व्रत के विषय में सुनना चाहते हैं, गुह्य मतलब छिपा हुआ से छिपा हुआ व्रत के विषय में सुनना चाहते हैं तो मैं उसे बताता हूँ, आप अत्यंत श्रद्धा से सुने। राम नाम के जप से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, जो धन संपदा एवं मोक्ष को प्रदान कर सके। यह तेजो रूप और अव्यक्त है। इसी कारण श्री राम नाम के जप एवं कीर्तन से मनुष्य श्री राम के स्वरूप वाला ही हो जाता है। यही बात श्री राम जी ने हनुमान जी को भी बताई थी। फिर युधिष्ठिर पूछते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि हे रुक्मणी के स्वामी, हे सुमते, श्री राम जी ने हनुमान जी को कब इस मंत्र का उपदेश दिया था, उसे आप विस्तार से बताने की प्रभु कृपा करें। तब कृष्ण जी बोलते हैं, पूर्व काल में श्री रामावतार की बात है। सुरारी दशानन रावण ने देवी सीता का जब हरण कर लिया था, तब उसमें श्री राम ने हनुमान को समीप बुलाकर उनसे कहा था, हे पवन पुत्र, हे महावीर, सीता का पता लगाने के लिए तुम दक्षिण दिशा में जाओ और उनका पता लगाओ। तब हनुमान जी बोलते हैं प्रभु श्री राम से कि हे रघुनाथ, हे जगन्नाथ, दक्षिण दिशा में तो विशाल समुद्र है, दक्षिण दिशा में तो विशाल समुद्र है और वहाँ बहुत से बलशाली राक्षस भी रहते हैं प्रभु, बलशाली राक्षस भी रहते हैं। फिर समुद्र को लांघने तथा उन राक्षसों को पराजित करने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, हे मारुते, रावण आदि राक्षसों पर विजय प्राप्त कराने वाला एक अत्यंत सुगम मंत्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जिसके प्रभाव से तुम सब पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं कि हे महाराज, हे कृपा सिंधु, आप दीन जनों का उद्धार करने वाले हैं, अतः आप इस समय उस मंत्र का यथार्थ उपदेश प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। तब श्री हनुमान जी को इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें एकांत स्थान में बुलाया और उनके दाहिने कान में, यानी हनुमान जी के दाहिने कान में श्री राम
इस मंत्र का उपदेश दिया। उस राम नाम मंत्र के 1 लाख जप का 1 पुनश्चरण होता है। अतः हनुमान जी ने 1 लाख राम नाम जप करके शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस राम नाम मंत्र के जप के प्रभाव से हनुमान जी विविध प्रकार के जलचर जीवों से व्याप्त विशाल समुद्र को लांघकर शीघ्र ही लंका के मध्य में जा पहुँचे। जब वहाँ उन्हें सीता जी दिखाई नहीं दी तो वे अशोक वाटिका में चले गए। वहाँ उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता दूर से ही दिखाई दी। उनका दर्शन कर हनुमान जी का मन हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा, हर्ष से खुश हो उठा और वे शीघ्र ही उनके पास गए और उन्होंने देवी सीता के दोनों चरणों में प्रणाम किया और भूमि पर दंड की भांति उनके समक्ष गिर पड़े। हनुमान जी माता सीता के समक्ष गिर पड़े। अत्यंत सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए तथा एक छोटे से शिशु के आकार वाले उस बालक को भूमि पर दंडवत पड़ा देखकर देवी सीता कहने लगी, हे बालक तुम कहाँ से आए हो? हे बालक तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम किसके पुत्र हो? तब हनुमान जी बोलते हैं, मेरी माता सीता है। हनुमान जी क्या बोलते हैं? मेरी माता सीता है, श्री राम मेरे पिता हैं। मैं श्री राम जी के पास से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। आप इस अंगूठी को स्वीकार करें माता। यह अंगूठी श्री राम नाम से अंकित है और शुद्ध स्वर्ण से निर्मित है। अंगूठी श्री राम जी की है। यह जानकर देवी सीता को बड़ा ही संतोष हुआ। उन्हें अत्यंत संतोष जानकर अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी कहने लगे, हे माँ, इस समय मुझे अत्यंत ही भूख लगी हुई है, जिस कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। माता, इस वन में बड़े ही मीठे मीठे बहुत से अत्यंत दुर्लभ फलों को मैं देख रहा हूँ। हे माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन फलों का भक्षण कर लूँ, मैं इन फलों को खा लूँ। सीता ने कहा, हे बालक, इस वन का स्वामी महान पराक्रमी रावण है। तुम में न तो शक्ति है और न सामर्थ्य ही है। कैसे तुम इन फलों का भक्षण करोगे? तब हनुमान जी बोलते हैं, हे माते, श्री राम यह श्रेष्ठ मंत्र शस्त्र रूप से मेरे हृदय के मध्य में विराजमान है। श्री राम यह श्रेष्ठ मंत्र शस्त्र रूप से मेरे हृदय के मध्य में विराजमान है। माता, उस शस्त्र के प्रभाव से लंका के सभी राक्षस मेरे लिए तिनके के समान हैं। ऐसा कहकर और फिर उनकी आज्ञा लेकर हनुमान जी ने वहाँ के सभी वृक्षों को उखाड़ डाला। पूरे अशोक वन को उजाड़ कर रख दिया, उजाड़ कर डाला। राक्षसों को जब यह बात ज्ञात हुई तो वे दौड़े चले आए। फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया हनुमान जी में और राक्षसों के बीच। राम मंत्र के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में समस्त सारी राक्षसी सेना को हनुमान जी ने खदेड़ दिया, सारी लंका जला डाली और फिर वे शीघ्र ही अशोक वन में जा पहुँचे। उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया और उनसे अलंकार ग्रहण कर वे शीघ्र ही रामचंद्र जी के पास वापस लौट आए। उन्होंने सीता द्वारा प्रदत्त आभूषण को श्री राम जी को निवेदित किया और उनके चरणों के समीप वे बैठ गए। आभूषण को ग्रहण कर तथा संपूर्ण समाचार सुनकर श्री राम जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, हे महाराज, यह सब राम नाम मंत्र के जप का ही प्रभाव था। अतः हे राजेंद्र, आप भी राम नाम का जप करें, आप भी
राम नाम का जप करें। तब युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से, हे प्रभु, इस मंत्र का जप किस प्रकार किया जाता है, इसके पुनश्चरण का क्या फल है, इसके पुनश्चरण का क्या फल है, व्रत की पूर्णता पर कैसे उसका उद्यापन किया जाता है, आप यह सब मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, स्नान आदि से पवित्र होकर तुलसी आदि की माला पर जप करें या किसी पुस्तिका पर श्री राम नाम लेखन करें या हृदय में राम नाम का स्मरण करें, जप की संख्या 1 करोड़ या 1 लाख की मात्रा में होनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, श्री रामचंद्र जी के जपनीय मंत्र तो सैकड़ों की संख्या में हैं, अनेक प्रकार के हैं, किंतु उनमें से मैं एक मंत्र आपको बताता हूँ जिसका स्वरूप इस प्रकार है। एक मंत्र प्रभु श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बतला रहे हैं। श्री शब्दमादम जय शब्द मध्यम जय द्वेनापि पुनः प्रयुक्तम त्रिसप्तकीर्तो रघुनाथ नाम जपो निहिन्याद द्विज कोटि हत्या। अर्थात सर्वप्रथम राम शब्द के पहले श्री शब्द लगाएं, जैसे श्री राम, फिर मध्य में जय शब्द के साथ राम शब्द बोलें, जय शब्द के साथ राम शब्द लगाएं यानी जय राम, उसके बाद जय जय, इन 2 शब्दों के बाद राम लगाएं, जय जय राम। इस प्रकार से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यह मंत्र बनता है। रघुनाथ जी के इस नाम मंत्र का यदि जप किया जाए प्रभु श्री राम के इस नाम मंत्र का जप किया जाए तो वह बड़े से बड़े पापों को विनष्ट कर देता है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस मंत्र का 1 लाख की संख्या में जप करने के बाद उद्यापन कर दे। जप की अपेक्षा राम नाम लेखन का पुण्य 100 गुना अधिक होता है। राम नाम लेखन की जब 1 लाख संख्या पूरी हो जाए तो उसका उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक 1 लाख राम नाम लेखन के बाद उद्यापन करना चाहिए। अब मैं संक्षेप में उद्यापन की विधि को तुम्हें बताता हूँ। युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुनो। जिस दिन उद्यापन करना हो उससे पहले 1 दिन रात्रि में उपवास करें। उद्यापन के लिए जो मंडप बनाया गया हो उसमें अष्टोत्तर सहस्र राम लिंगात्मक भद्र या अष्टोत्तर सहस्र राम तो भद्र की या अष्टोत्तर सहस्र राम लिंगात्मक भद्र या अष्टोत्तर सहस्र राम तो भद्र की संरचना करके बनावट करके उसके मध्य में धान्य राशि रखकर उसके ऊपर जलपूर्ण एक कलश स्थापित करें। उस कलश के ऊपर एक स्वर्ण पात्र रखें और उस स्वर्ण पात्र पर सीता एवं लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करें। प्रतिमाओं को सुंदर वस्त्रों से अलंकृत करें। प्रतिमा स्वर्ण की बननी चाहिए जो 1 मास से 1 पल तक का परिणाम की होनी चाहिए। 1 मासा से 1 पल तक परिणाम की होनी चाहिए। स्वर्ण की बनाने की सामर्थ्य न हो, अगर प्रतिमा स्वर्ण की बनाने की सामर्थ्य न हो तो चांदी अथवा तांबे की बनानी चाहिए। धन की कृपणता ना करें, धन की कंजूसी ना करें। उसके बाद 16 उपचारों से पूजन करें।
प्रतिमाओं के समक्ष ही राम नाम से अंकित एक स्वर्ण पात्र भी स्थापित कर उसका भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद श्री आनंद रामायण की कथा का श्रवण करें और देव देव श्री राम के इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। किस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए? हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, मैं आपका अपराधी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, और मैं भक्ति से सर्वथा रहित हूँ। हे कृपा सिंधु, इस संसार सागर से मुझे पार उतारिए प्रभु, इस संसार सागर से मुझे पार उतारिए। सापराधम च शरणम तत्वभक्ति निरंतर ही माम, दीनानाथ कृपा सिंधु त्राहि संसार सागरात। उस रात्रि में मांगलिक नाम संकीर्तन, गीत बाद आदि की ध्वनि के साथ जागरण करें। उसके बाद प्रभात काल में यानी सुबह में उठकर हवन कार्य संपन्न करें। जितना जप करके पुनश्चरण आदि किया हो उसके दशमांश के बराबर आहुतियाँ प्रदान करें। उसके दशमांश से तर्पण करें। गाय के घी अथवा खीर से हवन करनी चाहिए। हवन राम मंत्र से करें। तर्पण के दशमांश की संख्या में ब्राह्मण भोजन कराएं। व्रत की सांग परिपूर्णता के लिए आचार्य को वस्त्र एवं अलंकारों से सुसज्जित स्वर्ण निर्मित सवत्सा गौ भक्ति पूर्वक प्रदान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा प्रदान करें। इससे व्रत को राज्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इससे व्रती को राज्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुत्र की अभिलाषा से इस व्रत को करता है उसे पुत्र की, और जो धन की अभिलाषा से इस व्रत को करता है उसे धन की प्राप्ति होती है। जितने प्रकार के भी दान हैं, जितने तीर्थ प्रदक्षिणाएं एवं तप हैं, वे सब इस व्रत के लक्ष्यांश के बराबर हैं। जो इस व्रत को निष्काम भाव से या सकाम भाव से, निष्काम भाव से या सकाम भाव से भक्तिपूर्वक करता है, उसके लिए किए गए अन्य व्रत एवं तीर्थ यात्राएं आदि इस व्रत के लक्ष्यांश के बराबर ही है। इस आनंद रामायण की श्रेष्ठ पुस्तक को जो लिखकर किसी ब्राह्मण को दान करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। राम नाम लेखन व्रत का इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। इसी प्रकार उद्यापन की एक दूसरी विधि भी आनंद रामायण की जितनी श्लोक संख्या है उतनी संख्या में आहुतियाँ प्रदान करें। उसके दशमांश से तर्पण करें और उसके दशमांश की संख्या में ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि श्री राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए लाख पुष्पों के द्वारा पूजनादि कृत्य संपन्न किया हो तो उस पूजन के सांग फल की प्राप्ति के लिए जो उद्यापन करना चाहिए, सांग फल की प्राप्ति के लिए भी उद्यापन करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने उद्यापन आदि की विधि को बतलाया, आप भी इस कृत्य को करें। राम नाम के प्रभाव से आप शीघ्र ही अपना खोया हुआ राज्य पुनः वापस प्राप्त कर लेंगे, पुनः वापस प्राप्त कर लेंगे। अब युधिष्ठिर महाराज, अब रामदास जी बोलते हैं अपने शिष्य विष्णुदास से। यह वृत्तांत सुनकर जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राम नाम मंत्र की महत्ता बताई, पूजा करने की विधि बताई, उद्यापन की विधि बताई, तो रामदास जी बोलते हैं अपने शिष्य विष्णुदास से, यह वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर विधि विधान से इस व्रत विधान को 3 मास तक करेंगे। इसके प्रभाव से उन्हें अपने राज की प्राप्ति हो जाएगी। इस राम नाम मंत्र के जप के प्रभाव से अंत में वे भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे। हे शिष्य,
मैंने आगे भविष्य में होने वाले कथानक को तुम्हें बतलाया है। ये जो बात हो रही है ये भविष्य की बात हो रही है। जो व्यक्ति श्री राम नाम के इस महात्म्य का अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के शौक को प्राप्त कर और श्रेष्ठ भोगों का उपभोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो राम भक्त भगवान श्री राम के समक्ष इस आनंद रामायण या अन्य किसी राम कथा का विस्तार पूर्वक संपूर्ण पाठ या श्रवण करते हैं या इसके किसी एक सर्ग का आधे सर्ग का अथवा चौथाई सर्ग का 9 श्लोकों का अथवा केवल एक श्लोक का आधे श्लोक का या केवल श्लोक के एक चौथाई भाग का नित्य भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं वे मनुष्य मुक्ति के भागी होते हैं। जो रघुनायक श्री रामचंद्र जी के महात्म्य का बखान करने वाले और श्री राम कथा का वर्णन करने वाले इस आनंद रामायण का पाठ पीपल वृक्ष के नीचे मुनि वृक्ष अगस्त्य के मूल में अथवा तुलसी वृक्ष के समीप किसी पवित्र स्थान में भगवान सूर्य के सामने किसी ब्राह्मण के समक्ष अथवा श्री राम जी की सन्निधि में या किसी विद्वत सभा में ब्राह्मणों के समुदाय में अथवा किसी नदी या जलाशय के तट पर बड़ी आदर पूर्वक करते हैं वे मनुष्य संसार में धन्य हैं, धन्य हैं। संपूर्ण आनंद रामायण अथवा इसके किसी एक कांड अथवा किसी एक स्वर को भी लिखकर ब्राह्मण को दान किया जाए, योग्य व्यक्ति को दान किया जाए तो उससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ऐसा करने में असमर्थ हो उसे चाहिए कि वह इस रामायण के किन्हीं 9 श्लोकों को लिखकर श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए जो ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें प्रदान कर दें। यह नित्य दान है। मनुष्यों को चाहिए कि इस नित्य दान को प्रतिदिन अवश्य संपन्न करें। इसके एक स्वर को प्रतिदिन लिखकर दान करने से नित्य स्वर्ण दान का भी फल प्राप्त होता है, वह उसे प्राप्त होता है। इस दान से बड़ा दूसरा कोई उपाय नहीं है जो श्री राम को अत्यंत संतोष प्रदान कर सके। अतएव श्री राम की प्रसन्नता के लिए इस दान को अवश्य करना चाहिए। 9 सुपारियों सहित 9 तांबुल अन्य उपचारों के साथ अलग अलग 9 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित नित्य प्रदान करना चाहिए। जो अशक्त हो वह एक श्रेष्ठ तांबुल का दान करे। भगवान श्री राम का सदा पूजन करनी चाहिए, सदा उनका ध्यान करते रहना चाहिए। नित्य ही श्री राम का भक्तिपूर्वक बार बार स्मरण करना चाहिए। जिस वाणी में निरंतर श्री राम नाम का वास है, जिसके दोनों हाथ श्री राम की पूजा अर्चना और सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, जिसके कान नित्य निरंतर ही श्री राम कथा का श्रवण करने की अभिलाषा रखते हैं, जिसके पैर श्री राम तीर्थों रामेश्वरों और राम क्षेत्रों में आवागमन करते हैं, जिनके नेत्र उत्तमोत्तम श्री राम महोत्सव को देखते रहने की इच्छा करते रहते हैं, वह पुरुष धन्य कहा गया है। अस्य वाण्याम राम नाम हस्तो पूजन तपरो श्री राम चरित्राने श्रोतु कामा चो यक्षति राम तीर्थानि रामेशान राम क्षेत्रानि यानि च यदंद्रिगंतु कामितु राम पूजोत्सवान् वरान् सदृष्टु कामो यंत्रोस धन्य पुरुष स्मृतः। जो मनुष्य इस संसार में राम राम एवं राम इस प्रकार से कहते रहते हैं, वे यदि महापात की भी हो तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। जहाँ रामचंद्र जी या नाम मात्र विद्यमान रहे, जहाँ रामचंद्र यह नाम मात्र विद्यमान रहे और जिसकी वाणी जस बस में रहे, फिर वह भी मनुष्य घोर नरक में जाए, यह एक महान आश्चर्य है। अर्थात ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी के मन में
श्री राम नाम मंत्र रूपी अमृत बीज की संजीवनी प्रविष्ट हो गई हो, तो चाहे हलाहल विष हो, प्रलय अग्नि हो, अथवा साक्षात मृत्यु के मुख में भी वह पड़े हों, तो भी भय की कोई बात नहीं है। श्री राम नाम अमृत मंत्र बीज संजीविनी चैनमसी प्रविष्टा, हलाहलम वा प्रलयाननम वा मृत्योर्मुख वा विशंत कुत्तो भी। बैठते समय, निद्रा काल में, भोजन करते समय, खेलते समय अथवा आवागमन करते समय नित्य निरंतर श्री राम का स्मरण ध्यान चिंतन करते रहना चाहिए। इस संसार में श्री राम ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके चरित्रों का श्रवण मनुष्यों को करनी चाहिए, जिसके नाम में गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिसकी कथा का ज्ञान करना चाहिए और जिसके उपदेशों का पालन करनी चाहिए। स्वर्गलोक में जिस प्रकार से अत्यंत मंगलकारी अमृत विद्यमान रहता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर राम नाम रूपी अमृत है जो कभी भी समाप्त नहीं होता, सदा परिपूर्ण से विद्यमान रहता है। इस संसार में वही धन्य है, दूसरा कोई नहीं, जो अपने शरीर में गोपी चंदन धारण किए रहता है, जिसके शरीर में राम मुद्रा अंकित है, जो नित्य निरंतर श्री राम नाम का जप कीर्तन करता रहता है, जो नित्य तुलसी काष्ठ की माला को धारण किए रहता है, जो शंख चक्र गदा एवं पद्म चिन्हों को धारण किए रहता है और जिसका मन नित्य निरंतर श्री राम में लगा हुआ है, वही पुरुष सब पुरुषों में श्रेष्ठ है, जो सदैव श्री राम के नाम का कीर्तन करता रहता है। और वह पुरुष सब प्रकार से निंदनीय है, जो श्री राम के नाम का कभी भी स्मरण नहीं करता। जो मनुष्य भगवान शिव में अनन्य भक्ति करते रहते हैं किंतु श्री राम की निंदा करते हैं, वे इस संसार में गर्दभ की भांति जाना चाहिए, गधे की भांति जानी चाहिए। श्री राम को ही शिव समझना चाहिए और शिव को ही रघुत्तम श्री राम समझनी चाहिए। इन दोनों में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इन दोनों में भेद समझता है वह नरक को प्राप्त करता है। इस संसार में जो पुरुष शिव और राम में भेद मानता है, बकरी के गले के स्तन के समान उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान शंभु के हृदय देश में श्री राम बसते हैं, भगवान भोले के हृदय में श्री राम बसते हैं और श्री राम के हृदय में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे अनेक प्रकार के कुतर्कों के द्वारा इसमें भेद की कल्पना ना करे। जो राम इन दो अक्षरों को नित्य जपते रहते हैं, जो राम इन दो अक्षरों को नित्य जपते रहते हैं, उन्हें फिर किसी से कोई भय नहीं। वे मनुष्य जीवन मुक्त ही है। जिस पुरुष के शरीर में राम मुद्रा अंकित रहती है, उसे देखकर यमराज के दूत भयभीत होकर दसों दिशाओं में उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाता है। गोपी चंदन से ललाट, पीठ, दोनों कुचियों, उदर देश, हृदय, दोनों भुजाओं तथा मस्तक, इस प्रकार से शरीर के 9 अंगों में राम मुद्रा अंकित करनी चाहिए। यह राम मुद्रा सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है। यह सब प्रकार के दोष पापों को काट डालने वाली है। गोपी चंदन से चिन्हित इस राम मुद्रा को सदा ही शरीर में धारण करनी चाहिए। जिसके देह में राम मुद्रा अंकित है उसे पाप स्पर्श तक नहीं कर सकता। विविध प्रकार के नवीन अथवा अर्वाचीन स्तोत्रों के द्वारा श्री राम की स्तुति प्रार्थना रात दिन करती रहनी चाहिए। अपने द्वारा रचित स्तुतियों के द्वारा भी उनका स्तवन करनी चाहिए। श्री राम नाम से अंकित स्तुति आदि यद्यपि छंद आदि की दृष्टि से अशुद्ध हो, फिर भी उसे अत्यंत शुद्ध मानना चाहिए। इसके श्रवण से पातकों का विनाश होता है, पापों का विनाश होता है। जिस कवित्व में श्री राम और श्री कृष्ण के महान चरित्रों का गुणगान हो, उसे विद्वानों को अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला समझकर उसका गान करना चाहिए। जो विद्वान संस्कृत भाषा में अपना साहित्य रचित करेंगे
उन मनुष्यों को इस संसार में व्यास जी के अंश से उत्पन्न पंडित जानना चाहिए, जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के स्तुतियों के द्वारा स्तुति करते हैं और उनके दिव्य चरित्रों का वर्णन करते हैं। उन्हें व्यास जी की मूर्ति समझनी चाहिए। इस पृथ्वी पर जब तक जो भगवान श्री राम के चरित्रों का गान करता है, जब तक वह व्यास के रूप में स्मरण किया जाता है, उसके बाद अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है। अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है। किसी ग्रंथ के पाठ का क्या फल होता है, ये इससे समझा जा सकता है। तो प्रभु ये प्रसंग अब यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।